अभी हम सुपौल जिला के करजैन थाना अंतर्गत एक गांव में हैं, जहां एक लड़की को 14 साल की उम्र से लेकर, जिस समय वो कक्षा 8 में पढ़ती थी, वहां से लेकर जब तक वो 12वीं की परीक्षा दी, इंटर पास की, उसके बावजूद भी कई बार लगभग 9 सालों तक यौन शोषण करते रहा। और यौन शोषण करने के बाद उस लड़की को आप कैमरे में देख रहे हैं, इसे जो है आज दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया है। यह लड़की कभी डी साहब के कार्यालय तो कभी न्यायालय की गुहार लगाती है कि मुझे न्याय मिले। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कैसे हुआ है, इन्हीं की जुबानी हम सुनने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा कुमारी। कैसे क्या हुआ था? मेरे घर का बगल का एक पड़ोसी लड़का था जिनका नाम अवरिंदर मेहता है। 8 क्लास में पढ़ते थे, मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। उसी दौरान हम किसी को बताए नहीं, पर बातचीत होते गया, मेरे घर पे भी आने जाने लगा। उनके बाद मेरे घर वाले भी उस पर विरोध किया, जो ये लड़का का है आते जाता है, तो उतना उस पर हम एक्शन लेने के लिए गार्जियन को नहीं कुछ बोले, मतलब बोले जो मेरे पड़ोसी, मतलब गार्जियन भी बोला जो पड़ोसी का ऐसे भी आते जाते होगा। ऐसे आते जाते मेरे साथ फोटो और वीडियो भी बना लिया, और वीडियो फोटो बनाने के बाद हमको धमकी देने लगा कि तुम मेरे रिलेशनशिप में नहीं रहोगी तो तुम्हारा वीडियो और फोटो वायरल कर देंगे। उसके मतलब ऐसे बातचीत होते गया, उसको हम रिलेशनशिप में रहते गए। उसके बाद कई बार हम प्रेग्नेंट हो गए, तो उसके बाद अबॉर्शन भी करवाया। तो हमको पता चला कि मेरे बच्चे को नुकसान कर रहा है। उनको बताया जो जब आपको शादी करना है तो आप मेरे साथ ऐसे काहे कर रहे हैं, अपने घर वाले को बताइए और मेरे घर वाले को बता करके शादी कर लीजिए। तो बोला ठीक है, ये बात किसी से शेयर नहीं करना है, हम तुमसे शादी करेंगे। उसके बाद उसी वैसे बातचीत होते गए। उसके बाद हम अपने गार्जियन को बोले उसको बोले जो बोलिए, तो मेरे गार्जियन को भी बोले, अपने गार्जियन को भी बोले। उसके बाद फिर मेरे गार्जियन विरोध किया जो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद मेरा शादी कहीं और तय कर दिया। तय करने के बाद लड़का क्या किया, तो वहां जा करके मेरा शादी तोड़वा दिया। फिर आ करके बोला जो शादी हम इन्हीं से करेंगे, आप इनका शादी कहीं और मत कीजिए। उसके बाद गाँव घर में भी सबको पता चल गया। पता चलने के बाद ऐसे बातचीत होते गया। जब उसको बोल रहे थे शादी करने के लिए तो बोलता था जो करेंगे, और हमसे छुप करके कहीं और जा करके कंजारा में प्रमोद मेहता के यहाँ शादी कर लिया। तो उसके बाद हमको पता चला जिसका शादी लग गया। उस पे जा करके हम विरोध किए, उनके घर वाले को बताया, हम अपने घर वाले को भी बताए। उनके घर पे गए, उनका भाभी था जिनका नाम सोनी संगम है, वो मतलब हमको मारने के लिए आया, गला दबाने के लिए, भागो यहाँ नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। उस टाइम मतलब गांव का भी आदमी था वहां पे, मेरे घर का भी मम्मी पापा था, सब था। वहां से हम आए, घर आए, उसके बाद आवेदन बनवाया। आवेदन बना करके उसके बाद हम पोस्ट किए थे। पोस्ट करने के बाद 15-20 रोज बीत गया, उस पर कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद फिर हम आवेदन बना करके फिर गए थाना, करजन थाना गए, हम मिले, आवेदन मेरा नहीं ले रहा था, आवेदन नहीं लिया। उसके बाद हम महिला थाना गए, महिला थाना में भी नहीं लिया, बोला जाओ तुम अपने थाना जाओ। फिर हम करजन थाना आया, फिर नहीं मेरा आवेदन लिया। उसके बाद 15-20 रोज हो गया, चक्कर लगाते लगाते मेरा आवेदन नहीं ले रहा था। उसके बाद हम सोशल मीडिया को बुलाए, वहां पे सारा बयान हम दिए, सारा बात रखे। उसके बाद मेरा केस हुआ। केस होने के बाद 4 महीना हो गया, जब तक केस हुआ तब तक लड़का का शादी हो गया है। 4 महीना बीत गया, अभी तक नहीं लड़का का अरेस्ट हो रहा है, नहीं लड़का नहीं किसी को मतलब घर परिवार को कुछ बोल रहा है। अच्छा, आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो मिडिल स्कूल में, क्या और लड़का भी उसी कक्षा में उसी विद्यालय में पढ़ता था क्या? नहीं, मतलब लड़का नहीं पढ़ता था। लड़का मेरे साथ ऐसे छेड़खानी कर रहा था, जाता आता था, मतलब हमको देखता था जाते वक्त पढ़ने के लिए, ट्यूशन कोचिंग जाते थे और स्कूल जाते थे। तब लड़का पढ़ा लिखा नहीं है? हाँ, लड़का पढ़ा लिखा है। तो जब आप 8वीं में पढ़ते थे वो दूसरे स्कूल में पढ़ता था कहीं? नहीं, उसका पढ़ाई मतलब फाइनल हो गया था। तब आप 8वीं कक्षा में जब आप पढ़ रहे तब उसका पढ़ाई फाइनल हो गया था? जी, अभी उसका एज 35 वर्ष हो रहा है। अच्छा, उम्र उसका 35 वर्ष हो रहा है। जी। और आपका लगभग? अभी मेरा 20-21 हो रहा है। 20-21 साल। जी। यानी आप जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उसका उम्र जो है लगभग 25 या 26 हुआ होगा उस समय। जी। तो फिर आपको जब वो टॉर्चर करता था आप अपने घर वालों को बताए थे? नहीं, घर वाले को किसी को नहीं बताए थे। बोल रहा था कि ये बात किसी से शेयर नहीं करना है, ये बात सब किसी को नहीं बोलता है। तो 8वीं कक्षा में आप 14 साल की थी, तो तभी जब आपको टॉर्चर करना उसी दौरान आप लोगों के बीच प्यार प्रसन्न हो गया? जी। तो प्रेम प्रसन्न होने के बाद आप लोग कहाँ मिलना शुरू किए थे? मतलब मेरे यहाँ भी आता था, मेरे घर में कोई नहीं रहता था तब, और ऐसे कहीं जाते थे तो भी जाता था मेरे साथ में।
यानी कि घर पे कोई नहीं रहता तो यहाँ बुला लेते थे, नहीं तो कई और जगह का भी आप लोग वहां जाते थे, वहां आप लोग घूमते फिरते थे। जी। तो आप लोग के रिलेशन में ऐसा क्या हुआ जो अब वो आपको छोड़ दिया? बोल रहा था कि शादी करेंगे, और वो हमसे छुप के शादी कर लिया। जब हम उस पर विरोध किए तो वो लड़का बोल रहा था कि तुम हमको ये शादी करने दो, उसके बाद हम तुमको भी रखेंगे, तुमसे भी शादी करेंगे। उसके बाद हम बोले कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं गांव घर में भी सबको बताया, जो कि सबको पता था, हम अपने घर में भी बताया। तो तब पर भी लड़का भाग गया, उसको घर वाले लड़का को भगा दिया। भगाने के बाद फिर मतलब पंचायत भी हुआ था। पंचायत हुआ तो बताया, वहां पे सब पंच लोग भी था, तो उस बोला। पंचायत में आप बोले थे कि पंचायत आज से कितने कितने वर्ष पहले पंचायत हुआ था? मार्च में हुआ था। इसी साल में, मार्च में। जी, 2025 में। तो उस समय आप बताए थे पंच लोगों को कि हमारे साथ कई बार यौन शोषण किया गया है? जी, बताए थे। तो मानने के लिए लड़का का पिताजी तैयार नहीं हुआ, पर मान गया कि ठीक है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद शाम को बोला, सुबह हुआ तो बोला हम कुछ नहीं जानते, लड़का को तब तक भगा दिया। तो पंच परमेश्वर क्या आपको बोला फिर? तो कोई लेटर बना था वहां पे पंच परमेश्वर के पास, जहाँ आपका पंचायती हुआ था, वहां कोई कागज बना था आपके द्वारा? उसको बोले साइन करने के लिए, तो लड़का के घर वाले नहीं साइन किया, बोला हम कुछ नहीं जानते, भागो यहाँ से। तो उसके बाद हमको मतलब पंच बोला कि ठीक है, तुम जाओ, मतलब प्रशासन लोग को बोलो। तो गए करजन थाना, आवेदन बना के पोस्ट किए, उस पर कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद फिर से हम जा करके बना के दिए, तो मेरा मतलब आवेदन नहीं ले रहा था। तो सोशल मीडिया के सहारा हम FIR किए थे। तो अभी आपका FIR लिया गया? जी, FIR हो गया है, मतलब ले लिया, 4 महीना हो गया है। अप्रैल में हुआ था, 24 अप्रैल को। टोटल कितने वर्षों से आप लोग दोनों प्रेम प्रसंग में थे? 9 साल से। 9 साल से। जी। कितने बार आप लोग आपसी सहमति के साथ घूमे फिरे, या आपको कितने बार उनका यौन शोषण आपका किया गया? कई बार किया गया। कई वीडियो में आप बता रहे थे कि 8 बार 9 बार, ये हकीकत है या उस पे आप क्लेम लगाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लेम कुछ नहीं लगाए थे, मेरे साथ ऐसा हुआ था। कई बार आपको वो गर्भपात करवाया? 4 बार करवाया था। 4 बार? जी, अबॉर्शन भी करवाया, वही करवाया था। वही करवाया था? जी। आपको कहीं और ले जाके हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया था, या फिर आपको वो टेबलेट खुद ला के देता था? टेबलेट खुद ला के देता था घर पे। कहीं आपको प्राइवेट हॉस्पिटल और नहीं ले गया? कहीं नहीं ले गया था, बोल रहा था, मतलब बोल रहे थे ले जाने के लिए, तो बोला नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा गाड़ी पे रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस पे मतलब ये भी हमको पता चला, जो मतलब मेरे सामने आकर के बात कर रहा था डॉक्टर से, जो ऐसा इतना आप ऐसे इसके साथ ऐसे काहे कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिए, फिर भी वो इग्नोर कर देता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खाओ टेबलेट, कुछ नहीं होगा, हम देख लेंगे। कहीं ना कहीं आप उसके प्यार में पूरी तरह से मगन थे, आपको उस पर पूरा विश्वास था? जी, विश्वास था, तब ना हम इतना दिन उसके साथ रहे, और मेरे घर वालों पे भी विश्वास और भरोसा नहीं कर रहे थे, उसी पे सब कुछ कर रहे थे। तब ना आज मेरी जिंदगी मतलब अपना नहीं देखे हम, लेकिन वो जो बोला करने के लिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आपके घर से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर उसका घर है। जब उसका शादी की बात चलने लगी, जब उसको देखने आने जाने लगे, तब आप ये इस प्रकार का विरोध क्यों नहीं किए? तब भी हम किए, मतलब वो हमको बताता नहीं था, लेकिन छेका हो गया, छेका के दिन हमको पता, छेका हो गया, उसके बाद हमको पता चला कैसे ऐसे बात है। उसके बाद हम बताए, उसी समय मतलब पंचायत लोग, सब कुछ हो गया था। 2 महीना दौड़े, उसके बाद में मेरा FIR हुआ। जब तक FIR हुआ तब तक उसका शादी हो गया। जिस समय छेका हुआ था लड़का का, उस समय आप FIR देने थाना पहुंचे थे? जी, पहुंचे थे। थाना प्रभारी साहब या थाना के पदाधिकारी आपका FIR नहीं लिया? नहीं लिया था, लेवे नहीं कर रहा था, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस रोज उसका शादी था, उस रोज भी हम थाना पहुंचे, उसका शादी हो रहा है, उनको पहले शादी रोकवाइए, मेरा कुछ उसको मतलब बोलिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, मेरे लिए भी कुछ सोचने के लिए, उसके बाद उसको बोलिए शादी करने के लिए। तो हमको डांट फटकार के बोल रहा था कि तुम ही जानती हो उसका शादी नहीं हो रहा, शादी कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या सोचें, अब आप क्या कीजिएगा? हमको न्याय चाहिए, मेरा मेंटेनेंस फाइल करेगा कि हम भी अपना अच्छा मतलब कुछ करें, कोनो बिजनेस करेंगे, कुछ करेंगे। अभी हम शादी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ इतना हो गया है, गाँव घर में भी सबको पता है। आपसे शादी करेगा कौन? अब तो हर एक, आप जिस समुदाय से हैं उस समुदाय के लोग हर एक गांव में, हर एक शहर में आपका वीडियो देख रहे होंगे, तो आखिर आपसे शादी तो उम्मीद ही कम है कि कोई करेगा।
हाँ तो वही बोल रहे मेरा मेंटेनेंस फाइल करेगा लड़का। जो मेरा जो है सो मिया चाहिए, जो हम भी कुछ बिजनेस करें, कुछ करें जो अपना हम भी उससे गुजारा कर सकते हैं। मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर नहीं तो लड़का हमको एक्सेप्ट करे, नहीं तो मेरा मेंटेनेंस फाइल करेगा। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट में वही करेंगे, अपने आप को आत्महत्या करेंगे। तो हम तो कुछ नहीं बोलते, ये प्रशासन लोग सोचेगा, प्रशासन लोग पे ही पड़ेगा। अच्छा, जब आपके थाना में नहीं देखा गया, नहीं सुना गया, आप पे निगरानी नहीं रखी गई, आपके आवेदन पे सही तरीके से नहीं देखा गया, तो क्या आपने वरीय पदाधिकारी एसपी साहब के यहाँ जाना संभव पसंद किए थे, गए थे? गए थे एसपी साहब के पास गए थे? जी जी गए थे, सुपौल भी गए। एसपी साहब से मुलाकात हुई थी? जी हुआ था, 2 बार गए, 2 बार आवेदन लेके 2 बार मिल के आए हैं हम। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? वो दिया कि ठीक है बाबू, तुम्हारा केस हम देख रहे हैं, तुम जाओ, हम मतलब करजन थाना कंप्लेन कर रहे हैं, लड़का को अरेस्ट करेगा। दोनों बार गए तो दोनों बार यही बोल करके हमको वहां से मतलब हम आ गए, लेकिन अभी तक में कुछ नहीं हुआ है। एसपी तक ही मिले? जी, महिला थाना भी गए थे। तो महिला थाना वहाँ क्या बोली? वहाँ बोला कि जो पहले अपना थाना जाओ। जब केस मेरा एंट्री नहीं हो रहा था तो हम वहाँ पे गए थे, और उसके बाद हम वीरपुर में भी गए थे। जब इतना सब कुछ हो गया है, तो अब तो कहीं ना कहीं आपको जब ठोकर लगा है तो आपका दिमाग तो जगह पे आया हुआ कि प्यार प्रसंग ये सब करना गलत है। ये सब कुछ भी नहीं है। ये मतलब उसके साथ हमरे 9 साल रहे, वादा किया था, सब कुछ किया था कि हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज तो सब वादा तोड़ दिया ना? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मतलब जो बोलता है वो ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। आज हमको यहाँ छोड़ के मतलब चल गया, यहाँ लाके छोड़ दिया, जो हम कहीं का नहीं है। आज तो आपको घर में माता पिता भी रखने से इनकार करते होंगे कि वो भी घर से बाहर नहीं निकल पाते होंगे। जी, मेरे घर में भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इतना मतलब सब कुछ की, लेकिन घर में किसी को नहीं बताई। तू अब जाओ, तू कहीं नहीं दिखाने का लायक, तुम्हारे वजह से मेरा भी सर नीचे हो गया है। हम भी कहीं जाने आने से इतना शर्मा रहे हैं। सोचने वाली बात है, जहां एक और लड़कियों के लिए कई प्रकार की कानूनें बना है, महिलाओं के लिए कितना कानून बना है, लड़कियों के लिए अलग उसको मान्यता दिया जाता है देखने के लिए कि किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का मामला आ जाए तो महिला थाना में वो जाए तो उनको देखे और उस पर कानून कार्रवाई अविलंब करवाया जाए। लेकिन यह कहीं न कहीं अपना गलती पहले की प्रेम प्रसंग में आके, तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, तो अब यह चाहती है कि वो जो लड़का इन्हें धोखा देके फरार है उसके साथ वो कम से कम, या तो वो अगर वो फिर से अगर वो रखना चाहे, शादी कर ले, उनके मन में हो कि हम दोनों को रखेंगे, तो क्या आप रहिएगा? हाँ रहेंगे, जो मेरा जितना हक उतना होगा उतना हम ले लेंगे। उसके बाद वो किस टाइप से हम करेंगे, रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो हमसे मिलेगा तब ना। अच्छा, वो किस टाइप का लड़का था? उसका तो मानसिक संतुलन कैसा? अच्छा लड़का है? अच्छा रहता तो ऐसा थोड़ी करता। जो 9 साल हम उनके साथ रहे, 9 साल किसी का नहीं मतलब किसी का बात नहीं सुने, जो बोला करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हम हो गए। आज हमको छोड़ करके चला गया है, तो हम कैसे सोचेंगे कि वो अच्छा लड़का है। तो फिर भी वो नहीं रखेगा, तुम उनका बन के रहेंगे, मेरा मेंटेनेंस तो करेगा ना, मेरा मेंटेनेंस फाइल करो वो। 9 साल उनके साथ यह समय बिताई और 9 साल में कई बार उनके कहने पे यह गर्भपात भी की, जो कानूनन जुर्म भी है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए एक लड़की को, एक माता को। फिर भी यह मानती है कि हम उनके साथ रहेंगे, अगर नहीं रहे तो इनका जो भी भत्ता होगा वो जोड़ के इन्हें दिया जाए ताकि अपना गुजर बसर किसी प्रकार से करें। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।